Hello friends, in this video we will talk about Christiana Rossetti and she was the daughter of Dante Gabriel Rossetti। कल हमने जिनकी बात करी थी डेंटे गैब्रियल रोसेटी, कल हमारी वीडियो उन्हीं के ऊपर थी जो पेंटर थे और राइटर भी थे। तो ये उन्हीं की बहन है। शी वॉज द सिस्टर ऑफ डेंटे गैब्रियल रोसेटी एंड शी वॉज बॉर्न इन 1830 एंड शी वॉज डाइड इन 1894। तो ये सारे विक्टोरियन राइटर्स हैं, हम विक्टोरियन एज कर रहे हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट क्रिस्टियाना रोसेटी, लेट्स टॉक अबाउट हर लाइफ। एंड शी वॉज द सिस्टर ऑफ डेंटे गैब्रियल रोसेटी, वो बहन थी डेंटे गैब्रियल रोसेटी की। एंड शी टर्न टू रिलीजन थ्राइस इन हर लाइफ, 3 बार उन्होंने रिलीजन चेंज किया था। शी नेवर मैरिड, उन्होंने कभी शादी नहीं की। शी रोट रोमांटिक, डिवोशनल एंड चिल्ड्रंस पोएम, तो रोमांटिक, डिवोशनल्स और चिल्ड्रन पोएम्स वो लिखती थी। शी डेवलप मैनी डिसीजेस एंड इवन ब्रेस्ट कैंसर, उनको बहुत सारी डिसीजेस हुई थी, बल्कि ब्रेस्ट कैंसर भी उनको हो गया था। एंड शी आल्सो वर्क विथ प्रोस्टिट्यूट एंड आल्सो हेल्प देम इन रिहेबिलिटेट, तो वो प्रोस्टिट्यूट के साथ उन्होंने काम किया था और रिहेबिलिटेट भी उनके लिए उन्होंने शुरू किया था। एंड थीम ऑफ प्रोस्टिट्यूट एंड सेक्सुअल इमेजिनरी इज़ देयर इन हर वर्क, तो उनका थीम क्या है? प्रोस्टिट्यूट एंड सेक्सुअल इमेजिनरी। प्रोस्टिट्यूट का मतलब है वेश्या, तो इनका थीम मोस्टली यही इनकी राइटिंग्स में देखा जाता है। तो क्वेश्चन इस पे आया था, तो क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट ईयर के पेपर में। A.S. Bhatt has written a work called A.S. Bhatt has written a work called Posticitations, attempting the imitations of the work of 2 Victorian poets, and who are they? तो A.S. Bhatt ने जो वर्क लिखा है पोस्टिटेशन, किसके ऊपर इमिटेट किया गया है? तो रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड क्रिस्टियाना रोसेटी। रॉबर्ट ब्राउनिंग आंसर इज एंड क्रिस्टियाना रोसेटी। तो ये इनकी लाइफ के ऊपर है, जो एग्जाम्स में क्वेश्चन जिसकी चीज़ों के ऊपर पूछे जाते हैं। इनका फेमस वर्क है गॉबलियन मार्केट। गॉबलियन मार्केट, तो हम बात करते हैं गॉबलियन मार्केट की। इट वाज पब्लिश्ड इन 1862, ये 1862 में पब्लिश हुआ था। एंड दिस इज़ ए चिल्ड्रन बुक, ये चिल्ड्रन बुक है। एंड दिस वर्क इज़ इलस्ट्रेशन, इलिस्ट्रेटेड है ये बुक। मतलब इलिस्ट्रेटेड है का मतलब होता है मीन्स पिक्चर मेड बाय डेंटेल गैब्रियल रोसेटी, तो इसके जो चित्रण किया गया है, जो इन्होंने लिखा है उसके ऊपर चित्र बनाकर पूरी स्टोरी समझाई गई है। तो वो किसने किया है? इन्हीं के भाई ने किया था, डेंटे गैब्रियल रोसेटी ने इन्हीं की इस वर्क का चित्रण किया था। और गॉबलियन का मतलब होता है, गॉबलियन क्या है? भूत। गॉबलियन का मतलब होता है भूत। ओके, तो भूतों की एक मार्केट, तो गॉबलियन मार्केट। तो स्टार्ट करते हैं। इन दिस स्टोरी देर आर 2 सिस्टर्स, लॉरा एंड लिजी, तो 2 सिस्टर्स है इस स्टोरी में, लॉरा एंड लिजी। एंड गॉबलिन आर मैजिकल एनिमल्स, वो मैजिकल एनिमल्स है स्पेशल पावर टू इंचेंट एनीबडी, तो उनके पास एक स्पेशल पावर है कि वो किसी को इंचेंट कर सकते हैं। एंड गॉबलियन आर इविल क्रिएचर्स, गॉबलिन मतलब भूत जो है वो बेकार, इविल मतलब शैतान क्रिएचर्स है। एंड लॉरा एंड लिजी आर सिस्टर्स एंड गॉबलिन आर लिविंग अराउंड देम, ये दोनों बहनें हैं और जो गॉबलिन्स जो भूत है वो उन्हीं के आसपास रहते हैं। एंड गॉबलिन कीप ऑन टेम्पटिंग लॉरा एंड लिजी टू ट्राई ए फ्रूट, तो वो उनके पास एक फ्रूट है, वो चाहते हैं कि ये दोनों वो फ्रूट खा ले, तो वो बार बार उनको उकसाते रहते हैं फ्रूट खाने के लिए। बट बोथ ऑफ द सिस्टर्स नो दैट गॉबलिन्स आर मैजिकल क्रिएचर्स, दोनों को लड़कियों को पता है कि गॉबलिन जो है मैजिकल क्रिएचर्स हैं। एंड इफ़ दे ट्राई द फ्रूट दे विल अंडर द स्पेल ऑफ गॉबलिन, तो अगर वो फ्रूट खा लेगी तो वो उन्हीं के वश में हो जाएगी, तो ये दोनों बहनों को पता है। एंड लिजी इज़ वेरी डिवोटेड टू हर वर्क, लेकिन लिजी है वो क्या है? अपने वर्क को लेके काफ़ी डिवोटेड है। लिजी अपने वर्क को लेके काफ़ी डिवोटेड है। एंड बट लॉरा इज़ लाइक ए किड, लेकिन लॉरा एक बच्चे की तरह है, छोटा मासूम बच्चा होता है जिसे कुछ दुनियादारी का पता नहीं होता, उसी की तरह। हु डोंट जज अदर्स, जो दूसरे इंसानों का जजमेंट नहीं लगा सकता कि वो इंसान कैसे होंगे। तो लॉरा एक मासूम बच्चे की तरह हैं जो दूसरे को जज नहीं कर सकती। एंड शी इज़ एन्चेंटेड बाय द गॉबलिन एंड देयर फ्रूट, तो वो उनके
जो गॉब्लिन है उनकी बातों में आ जाती है। एंड गॉब्लिन गिव द फ्रूट टू लॉरा, और गॉब्लिन क्या करते हैं, फ्रूट दे देते हैं लॉरा को। एंड इन एक्सचेंज ऑफ द लॉक ऑफ हर हेयर, और उसके थोड़े लॉक ऑफ हर हेयर, उसके बालों के बदले थोड़े उसके लॉक ऑफ हेयर वो मांग लेते हैं। व्हेन लॉरा टेस्ट द फ्रूट शी इज़ एक्सट्रीमली हैप्पी, जब वो ये फ्रूट को टेस्ट करती है वो बहुत खुश होती है। एंड शी रिटर्न्स होम, ओके, वो अपने घर आ जाती है। लीजी टेल्स लॉरा अबाउट हर फ्रेंड जेनी, तो लीजी अपने फ्रेंड के बारे में, जेनी के बारे में उसको बताती है। हु टेस्ट द गॉब्लिन फ्रूट लास्ट ईयर, जो उसने गॉब्लिन फ्रूट टेस्ट किया था लास्ट ईयर, पिछले साल। एंड शी डाइड एज ए रिजल्ट ऑफ फ्रूट, और उस फ्रूट को खाने के वजह से वो मर गई थी। जेनी के बारे में बता रही है कौन, लीजी बता रही है लॉरा को। एंड लॉरा टेल्स लीजी दैट शी हैड टेस्ट द फ्रूट, तो लॉरा बोलती है अरे मैंने तो खा लिया फ्रूट को, आप मुझे अभी बता रहे हो, मैं तो फ्रूट को टेस्ट करके आई हूँ। ओके, एंड शी हैड टेस्ट द फ्रूट एंड लीजी वरीड अबाउट हर, तो लीजी को बड़ी चिंता हो जाती है कि ये क्या किया भाई, तुमने क्यों फ्रूट खाया। एंड लीजी वरीड अबाउट हर एंड शी सेज दैट शी हैड ए फ्रेंड हु डाइड एज ए रिजल्ट ऑफ द फ्रूट, तो वो बोलती है कि मेरी वो जो फ्रेंड थी यार मर गई थी, तुमने क्यों खाया, जेनी जो मेरी फ्रेंड थी वो मर गई थी इस फ्रूट को खाने की वजह से। तो उसके बाद में क्या होता है, नेक्स्ट डे लॉरा एंड लीजी गो टू द प्लेस वेयर दे कैन मीट गॉब्लिन, तो दोनों बहनें जाती है ताकि वो गॉब्लिन से मिल पाए। बट लॉरा इज़ नॉट एबल टू हियर द गॉब्लिन, तो वो उनकी आवाज़ें नहीं सुन पाती, उनको नहीं समझ पाती। एंड वेयर द लीजी इज़ एबल टू हियर द गॉब्लिन, लेकिन लीजी जो है वो गॉब्लिन को सुन पा रही है, उनकी आवाज़ों को महसूस कर पा रही है। तो देखो लॉरा ने खाया है, लेकिन लॉरा को वो लोग नहीं सुनाई दे रहे, लेकिन लीजी को सुनाई दे रहे हैं, गॉब्लिन्स मतलब भूत। एंड लॉरा फाइनली बिकेम्स इल, तो लॉरा ने जो फ्रूट टेस्ट किया था तो उसको तो इल होना ही था, तो वो बीमार पड़ जाती है। एंड जस्ट शी इज़ नॉट गेटिंग द फ्रूट अगेन बिकॉज शी वॉज एडिक्टेड टू इट, तो वो उसको एक लत पड़ गई है, तो इसीलिए अब वो उसको फिर से फ्रूट चाहिए कि मुझे तो फ्रूट खाना है फिर से, तभी वो ठीक हो पाएगी। एडिक्टेड हो चुकी है, नशा हो चुका है उस फ्रूट का। शी कीप ऑन टेल द लीजी दैट प्लीज़ कॉल गॉब्लिन एंड गेट द फ्रूट, तो बार बार लीजी को बोलती है यार प्लीज़ बहन मेरे लिए फ़्रूट ला दे, गॉब्लिन को बोल मेरे को फ्रूट दे दे, तो वो बार बार लीजी को प्रेशर करती है कि जा तू मेरे लिए लेके आ। एंड फॉर द सेक ऑफ हर सिस्टर शी डिसाइडेड टू मीट द गॉब्लिन, तो अपनी बहन के लिए वो लीजी डिसाइड करती है कि वो गॉब्लिन के पास जाएगी। ओके, तो वो क्या करती है, गॉब्लिन के पास जाएगी, उसने डिसाइड कर लिया है। एंड गॉब्लिन्स टेल लीजी दैट दे वांट टू सेड्यूस हर, तो गॉब्लिन उसको बोलते हैं कि भाई हम तुम्हें फ्रूट तो दे देंगे लेकिन हम तुम्हें सेड्यूस करना चाहते हैं, मतलब बहकाना चाहते हैं। एंड शी रिफ्यूज़स, वो मना कर देती है कि नहीं मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आने वाली। तो बट गॉब्लिन आर सो इविल दैट दे पुट दैट फ्रूट फोर्सफुली इन हर माउथ, तो गॉब्लिन इतने बेकार है, इतने इविल क्रिएचर है कि उन्होंने फोर्सफुली ज़बरदस्ती उसके मुंह में क्या किया, फ्रूट का जूस डाल दिया। दे पुट द फ्रूट फोर्सफुली इन हर माउथ, उसके मुंह में फ्रूट उन्होंने फोर्सफुली डाल दिया। एंड हर माउथ इज़ फुल विद द जूस, तो उसका मुंह पूरा उस फ्रूट के जूस से भरा हुआ है, विद द जूस। एंड शी गोज़ टू हर सिस्टर, तो वो भाग के अपनी बहन के पास जाती है, अपने बहन के पास जाती है। दैट एंड शी टेल्स लॉरा टू लीक द जूस फ्रॉम हर माउथ, और वो बोलती है कि मेरे मुंह से तुम ये जूस पी लो, उन्होंने मेरे मुंह में ज़बरदस्ती डाल दिया है, तुम मेरे मुंह से वो अपना जूस पी लो। एंड लोरिया व्हेन शी लिक शी अंडरस्टूड दैट इट इज़ बिटर एंड आल्सो पॉइजनस, तो जब वो उसको लीक करती है, उसको पिलाती, जब उसको समझ में आता है कि ये बिटर भी है और पॉइजनस भी है। एंड फाइनली शी कंज्यूम्ड बाय फीवर एंड शी रिटर्न्स टू बेड, फिर लिजी को भी क्या फीवर आ जाता है और वो भी बेड पे लेट जाती है। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन लॉरा वेक्स अप
शी फाइंड दैट हर हेल्थ वॉज रिजुनरेटेड। तो जब नेक्स्ट मॉर्निंग लॉरा उठती है तो देखती है कि उसकी जो हेल्थ है वो ठीक होने लगी। एंड फाइनली बोथ द सिस्टर ग्रो ओल्ड टुगेदर, दोनों सिस्टर्स एक साथ बड़ी होती है। एंड व्हेन दे हैव देयर चिल्ड्रन दे वार्न देयर चिल्ड्रन नॉट टू गिव टेम्पटिंग फ्रूट। तो जब उनके बच्चे होते हैं तो वो अपने बच्चों को ये चीज़ें बताती है कि तुम्हें ये फ्रूट नहीं खाना है, कोई किसी के बहकावे में नहीं आना है। दिस स्टोरी इज़ इंटेंटेड फॉर चिल्ड्रन, ये बच्चों के लिए है कि किसी के बहकावे में बच्चे ना आए। तो ये बच्चों के लिए उन्होंने क्रिस्टियाना रोसेटी ने ये स्टोरी लिखी है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट गॉब्लिन्स मार्केट। तो ये इनकी स्टोरी थी। देख लेते हैं कि लास्ट ईयर्स के पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो क्वेश्चन था लास्ट ईयर के पेपर में क्रिस्टियाना रोसेटी। लास्ट ईयर्स के पेपर में तो जितने भी 10 साल पुराने पेपर्स हैं हम सारों को देख रहे हैं साथ के साथ कि कौन से पेपर में कोई से भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो वो हम आपके साथ पढ़ाते टाइम में डिस्कस कर लेते हैं। और उसके बाद में हम जो एक मॉक टेस्ट लेंगे उसमें भी हम सारे ये क्वेश्चंस उसमें डालेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर्स के पेपर्स गो थ्रू करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो हम वो भी नहीं स्किप करेंगे, साथ के साथ भी कर रहे हैं। और लास्ट में स्लाइड्स भी होती है, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। लास्ट में जो स्लाइड्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, टॉपिक से रिलेटेड होती है, तो उनको भी ज़रूर पढ़ना है, आपको स्किप नहीं करना है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रिस्टियाना रोसेटी का क्वेश्चन आया था कि इनका जो वर्क के बारे में पूछा गया था और उसके वर्क से रिलेटेड स्टोरी बताई गई थी। तो हमें क्या करना है, क्रिस्टियाना रोसेटी का गॉब्लिन मार्केट को हमें मैच करना है किसके साथ, स्टोरी ऑफ प्लेजर सीकिंग लॉरा एंड कन्वेंशनली मॉरल लिजी हु रिसेस्ड टेम्पटेशन। तो ये दिस इज़ द आंसर। क्रिस्टियाना रोसेटी गॉब्लिन मार्केट को हमें मैच करना है कि किस लिए स्टोरी थी, स्टोरी ऑफ प्लेजर सीकिंग लॉरा एंड कन्वेंशनली मॉरल लिजी who resist temptation. So this is about this question. The next question is Christina Rossetti, Goblin Market, a real blend of allegory and fairy tales, present the story of two sisters, Laura and Lizzie. Which of the following is not true about the enchanted world that a poet? तो क्या इसमें सही नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसमें देख ले 4 ऑप्शंस है, 4 में से कौन सा सही नहीं है वो देख लेते हैं। 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है वो देख लेते हैं। लॉरा बाय फ्रूट फ्रॉम गॉब्लिन इन एक्सचेंज ऑफ हर गोल्डन लॉक ऑफ हेयर। तो ये सही है, लॉरा ने एक्सचेंज किया था, अपने लॉक ऑफ हेयर उसको दिए थे गोल्डन और उनसे फ्रूट लिया था। तो दिस इज़ राइट। फिर है जेनी ए गर्ल हु एट द गॉब्लिन फ्रूट फाइंड अवे, मतलब वो मर गई थी, एंड सॉट देम बाय डे एंड नाइट। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। द नेक्स्ट इज लॉरा हेयर ग्रू थिन एंड ग्रे शी डिपिक्ट्स फ्रॉम द फुल मून डे। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। द फोर्थ वन इज लॉरा हु गोज टू द मार्केट अगेन डज नॉट सी द गॉब्लिन बट हियर ओनली द सिल्की क्राई। ये रॉन्ग है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, उसको गॉब्लिन्स दिख गए थे और वो दूसरी बार गई जब वहाँ से जूस भी लेके आ गई थी। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट क्रिस्टिना रोसेटी। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। और कोई डाउट हो मोटिवेशन के लिए कमेंट भी कर दीजिए करें। और लाइक तो आपको डेली ही करना है, क्योंकि आपका लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, आपका एक पैसा भी नहीं लगता। लेकिन बच्चों मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मुझे कुछ भी हो आपका सिलेबस आपका कंप्लीट कराना है, जो पोर्शन है, तो वो आप मोटिवेशन, दूसरे को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। किसी भी बोलते हैं ना कि कोई भी आदमी जंग क्रॉस कर सकता है अगर उसके पास मोटिवेशन हो। तो हौसला आप दे सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, डेली लाइक करें वीडियो देखते ही, और कमेंट, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होगी तो स्किप ना करें बिल्कुल भी, स्लाइड्स को भी बहुत ही अच्छे से पढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।